तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 16 रुपए में 5 की दर से कुछ केले खरीदे और 19 रुपए में 4 की दर से उन्हें बेचा। सारे केले बिक जाने पर उसे 341 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसके द्वारा खरीदे गए केलों की संख्या कितनी थी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें केले खरीदने की दर दी गई है, 16 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे लिख लेंगे कि 16 रुपए में 5 की दर से उसने केले खरीदे हैं और बेचने की दर कितनी है, 19 रुपए में 4 की दर से बेचता है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लेंगे 19 रुपए में 4 की दर से बेचता है, ठीक है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जब हम ऊपर वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रय मूल्य यानी कि सीपी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। तो यानी कि उसका 64 रुपये खरीदने का मूल्य है, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने 64 रुपये में खरीदे और 95 रुपये में बेचे, ठीक है। तो उसे यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। कितना लाभ होगा, 95 में से 64 को घटाएंगे तो 31 रुपये का लाभ होगा उसे, ठीक है। अब 31 रुपये का लाभ उसे कितने केले बेचने पे हो रहा है, तो आपको ये केलों की संख्या का गुणा कर देना है, ठीक है। तो 5 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 केले आ जाएगा। यानी कि उसे 20 केले बेचने पर 31 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया गया है कि उसे 341 रुपये का कुल लाभ हुआ है, ठीक है। तो इसके सामने मैं लिख लेता हूँ कि उसे 341 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो 341 है वो 31 का कितने गुणा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे 31 से भाग करके देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 31 से इसे काटेंगे तो ये पहले 1 पे कटेगा और फिर से 1 पे कट जाएगा, यानी कि ये इसका 11 गुना है, ठीक है। अगर ये इसका 11 गुना है तो केलों की संख्या को भी 11 गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगी। यानी कि उसने कुल कितने केले बेचे हैं, 220 केले बेचे हैं, ठीक है। तो उसे 341 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि उसने 320 केले बेचे हैं। तो उसने खरीदे कितने थे, 320 ही खरीदे थे, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा बढ़कर 30% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक 42 लीटर का मिश्रण है और हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए यहाँ पे यानी कि हमें मिश्रण में पानी मिलाना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ कि एक तो हमारे पास मिश्रण है, ठीक है, और उसमें हम पानी मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब देखिए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 15% पानी है, ठीक है। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा कि इसमें 15% पानी है, ठीक है। मिश्रण में यदि 15% पानी है तो पानी के अंदर कितना पानी है, ये तो 100% पानी है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब देखिए आगे इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को मिलाया जाना है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 30% हो जाए। तो बीच में क्या करेंगे, 30% लिख देंगे, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये अनुपात में होती है, ठीक है। तो इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो यहाँ पे 5 से काटने पे 14 आ जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 4:3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यदि मिश्रण की मात्रा 14 है तो उसमें कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, 3 यूनिट पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए मिश्रण की मात्रा 14 तो नहीं है, यहाँ पे 42 लीटर दी हुई है, ठीक है। तो इस 14 के सामने मैं 42 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 14 का कितने गुना है, ये इसका 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लीटर में अपनी वैल्यू निकालने के लिए अगर ये 3 गुना है तो इसे भी 3 गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा। यानी कि उसमें हमें 9 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 8 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 23 दिनों में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें ए और बी के कार्य करने की दिनों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे कि ए कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुल कार्य होता है यानी कि टोटल वर्क होता है। अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए 30 छिका 180 होता है तो ए की एफिशिएंसी 6 है, ठीक है। और 36 पंजे 180 होता है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन तक कार्य किया है, ठीक है। तो 8 दिन में कितना कार्य किया होगा, पहले दोनों की एफिशिएंसी का योग कर लेंगे। ए की एफिशिएंसी 6 है और बी की 5 है तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों की एफिशिएंसी 11 है यानी दोनों एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं। और बोला जा रहा है कि दोनों ने 8 दिनों तक कार्य किया है तो इसे 8 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, यानी कि उन्होंने 88 यूनिट कार्य पूरा कर दिया 8 दिनों में। और कुल कार्य कितना करना था, 180 करना था। तो अभी जो शेष कार्य बचा है पहले वो पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180 में से 88 को घटा देंगे तो शेष कार्य कितना बचा है, यहाँ पे देखिए 92 बचा हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि शेष कार्य सी ने 23 दिनों में पूरा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की बात हो रही तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ कि इसने 23 दिन में कितना कार्य किया है, जो शेष कार्य बचा था 92 यूनिट वो किया है, ठीक है। अब देखिए ये जानकारी हमें क्यों दी गई है, ताकि हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सके। कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 23 से भाग कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक दिन में कितना कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे 23 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसे 23 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी सी जो है एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कौन से कार्य की बात हो रही है, ये जो कुल कार्य है, ठीक है। अब तीनों को मिलके करना है तो पहले हम लिख लेंगे कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क 180 है जो इन्हें करना है, ठीक है। और तीनों को मिलके करना है तो तीनों की एफिशिएंसी का योग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 6 है और इसकी 5 और सी की 4 है, ठीक है। तीनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी तीनों एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं। अब क्या करना है, 180 को 15 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 से इसे काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापार शुरू करने के लिए 45% पूंजी ए ने और शेष पूंजी बी ने निवेश की। यदि उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात 11:12 है और उन्हें कुल 10,500 रुपये का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या बताया गया कि उन्हें कुल 10,500 रुपये का लाभ हुआ है और हमें बी का हिस्सा बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें लाभ दिया हुआ तो पहले हमें लाभ का अनुपात निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए ने 45% पूंजी निवेश करी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का कि उसने 45% पूंजी निवेश करी है, ठीक है। तो बी ने कितनी पूंजी निवेश करी होगी, जो शेष बची हुई, तो शेष कितनी बची है, 100 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55% बी ने निवेश की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सामने कि बी ने 55% निवेश किया है। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे समय अवधि का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। ए का अनुपात 11 है तो ऊपर 11 से गुणा कर देंगे और बी का अनुपात 12 है तो नीचे 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम निवेश का गुणा समय अवधि में करते हैं तो लाभ का अनुपात आ जाता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 5 से काट लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 से 11 को काट देंगे और इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना बच गया, ये 3/4 आ गया, यानी कि ये हमारा लाभ का अनुपात आ गया, ठीक है।
यानी कि अगर ए का लाभ 3 है तो बी का लाभ 4 है उसकी तुलना में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ए को 3 लाभ मिल रहा है और बी को 4 मिल रहा है तो कुल लाभ कितना है जो इन दोनों में बटा है वो 7 बटा है, ठीक है। यानी कि कुल लाभ का अनुपात कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में जो कुल लाभ है वो 7 है और रुपयों में हमें सवाल में दिया हुआ कि 10,500 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो हम 7 यूनिट के सामने इसको लिख लेंगे कि 10,500 रुपये का कुल लाभ हुआ है, ठीक है। और हमें बी का हिस्सा बताना है, बी का कितना है, 4 यूनिट है। तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 4 यूनिट की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पहले 7 से भाग कर देंगे ताकि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से मैं इसे काटूंगा तो ये 1500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1500 रुपये है। और बी का हिस्सा अनुपात में कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। तो दूसरी तरफ भी हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। यानी कि इसमें से बी का हिस्सा कितना है, 6000 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है और हमसे पूछा जा रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे लगेगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, m-1, ठीक है। इसे भाग करना होगा n-1 से और इन दोनों को गुणा कर देना होगा समय के साथ यानी कि t के साथ, ठीक है। अब देखिए ये m और n क्या है, m तो वो है जो हमसे पूछा जा रहा है यानी कि 8 गुना पूछा जा रहा है तो m की वैल्यू 8 है, ठीक है। और हमें 3 गुना दिया गया है तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 माइनस 1 और नीचे n कितना है, 3 है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे 3 माइनस 1, ठीक है। और समय हमें कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष का दिया है तो इसे 12 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 12 के साथ। अब 2 से 12 को काटेंगे तो 6 पे कटेगा तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 42 वर्षों में वो धनराशि 8 गुना हो जाएगी। और दोस्तों ये ट्रिक आपको कब लगानी है, ये सवाल साधारण ब्याज का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।